हेलो दोस्तों, वेलकम टू शेखर जोन। दिस इज़ शेखर। आज मैं आपके लिए एक अपडेट लेके आया हूँ जो हाल ही में हुई एक गतिविधि से रिलेटेड है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में जयनगर और नेपाल में खुर्दा के बीच चलने वाली भारत नेपाल सीमा पार यात्री ट्रेन सर्विसेज जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेन सर्विसेज को दोनों देशों के लोगों की सुविधा के लिए चालू कर दिया गया है, जो है स्टार्ट कर दिया गया है। ट्रेन को पीएम नरेंद्र मोदी और उनके नेपाल जो काउंटर पार्ट हैं शेर बहादुर देउबा ने 2 अप्रैल को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाई थी। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि नेपाल सरकार ने नेपाल रेलवे कंपनी लिमिटेड का फॉर्मेशन किया और जिसे जयनगर और खुर्दा सेक्शन जो डिवीज़न है उसमें ट्रेन सेवाओं, ट्रेन सर्विसेज और ट्रेन सिस्टम के ऑपरेशंस और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी दी गई है। दोस्तों, एनआरसीएल ने कोंकण रेलवे जोन को जयनगर खुर्दा में ट्रेन सर्विसेज शुरू करने का ठेका दिया है। और दोस्तों, जिसके तहत कोंकण रेलवे ने 2 5 कार मॉडर्न फीचर्स से लेस डेमो ट्रेन सेट, जो कि आज से 17 महीने पहले ही आईसीएफ चेन्नई द्वारा मैन्युफैक्चर कर दिया गया था और डिलीवर भी कर दिया गया था, मगर कोविड के चलते रेल सर्विसेज शुरू नहीं हो पाई थी। तो कोंकण रेलवे ने इन ट्रेन सेटों को नेपाल सरकार के हवाले सप्लाई एग्रीमेंट के तहत कर दिया था। दोस्तों, जहां हम इस सेक्शन की बात करें, भारत के बिहार के जयनगर से नेपाल के खुर्दा जनकपुर की, इस सेक्शन की बीच की दूरी 35 किलोमीटर पड़ जाती है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इसका इनागुरल रन रेल सर्विसेज का जो इनागुरल रन है, जो शुरुआत रेल सर्विसेज की, ये 2 अप्रैल को की गई है। तो ऐसा नहीं कि पहले दोनों देशों के बीच में ट्रेनें नहीं चलती थी, मगर ट्रेनें जो चलती थी वो नैरो गेज के तहत चलती थी। 2001 में भीषण बाढ़ आने के कारण जो है ट्रैक्स और ब्रिज जो है बह गए और इन दोनों देशों के बीच रेल सर्विसेज को रोकना पड़ा। और आपको ये भी बता दें कि ये तो पहला सेक्शन कंप्लीट हुआ है यहाँ पे। इसका एक और सेक्शन पे, दूसरे सेक्शन पे काम चल रहा है, जो कि खुर्दा से आगे पड़ता है, खुर्दा से बिजेलापुरा, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और बड़ी जल्दी जो है वो सेक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। उसमें जो है जो फाइनल जो रिक्वायरमेंट्स हैं, रन चेक्स वगैरह होनी बाकी हैं, ऐसा जो है पता चला है। और जैसे ही वो पूरा हो जाएगा और वो सेक्शन भी शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, अब आते हैं अपडेट पे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक जयनगर और खुर्द डेमू पैसेंजर रोज़ाना अप और डाउन दोनों दिशाओं में चलेगी, 2 ट्रिप्स करेगी। पहली यात्रा में ये जयनगर से सुबह 8:30 बजे निकलेगी और सुबह 10:30 बजे खुर्दा पहुंचेगी। और अपनी वापसी की यात्रा में वह सुबह 11:15 बजे खुर्दा से निकलती है और दोपहर 12:45 बजे, मतलब कि 12:45 पर जयनगर पहुंचती है। और इस खबर से ये भी पता चलता है कि दूसरे ट्रिप में ट्रेन जयनगर से दोपहर 3 बजे निकलती है और शाम 5 बजे खुर्दा पहुंचती है। और आपको बता दें कि अपनी वापसी की यात्रा पर यह शाम 5:15 पर खुर्दा से निकलती है और 7:15 बजे जयनगर पहुंचती है। एनआरसीएल ने ट्रेन के लिए नेपाल करेंसी में ट्रेन का किराया तय किया है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि
5 कोच वाली ट्रेन में 358 सीट्स हैं, एसी कोच में 312 सीटें हैं, नॉन एसी कोच में 234 सीटें हैं और डीजल पावर कोच में 12 सीट्स हैं। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 10 एडवांस मॉडर्न डेमो कोच नेपाल रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को हैंडओवर किया है। जनकपुर खुर्दा से जयनगर एसी में 350 रुपये और नॉन एसी में 70 रुपये और जयनगर से खुर्दा एसी में 450 रुपये और नॉन एसी में 90 रुपये का किराया तय किया गया है। जो कि ये किराया जो है इंडियन करेंसी में होगा, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो दोस्तों एक और चीज़ अगर हम देखें जयनगर और खुर्दा के बीच में, तो देखा जाए तो 127 माइनर ब्रिजेस, छोटे ब्रिजेस पड़ते हैं, छोटे पुल ब्रिज पड़ते हैं, 15 मेजर ब्रिजेस, 15 ऐसे बड़े ब्रिजेस पड़ते हैं, 8 स्टेशंस पड़ते हैं जिसमें 6 स्टेशन ऐसे होते हैं जहाँ पे गाड़ी रुकती है और 47 कुल रोड क्रॉसिंग्स पड़ती हैं इस स्ट्रेच में, इस सेक्शन के बीच में। तो दोस्तों जहाँ मैंने मॉडर्न और एडवांस कोचेस की बात करी थी, आप इस वीडियो में देख पाएंगे कि जिस तरह के सीट कवर्स थे जनरल कोच में और एसी कोच में जिस तरह के जो है सीट कवर्स थे और जिस तरह की फैसिलिटी वहाँ पे दी गई थी, अगर वॉशरूम देखा जाए और जैसे हैंड वॉश की जगह देखी जाए, तो सारा कुछ जो है एकदम मॉडर्न और एडवांस टेक्नोलॉजी के बेसिस पे था। तो उसी की मैं बात कर रहा था। तो दोस्तों जयनगर और खुर्दा के बीच में जो रेल लिंक शुरू हुआ है, जयनगर और खुर्दा के बीच जो रेल यात्री सेवा शुरू हुई है, इससे भारत नेपाल रेल संपर्क को बढ़ावा मिला है। भारत नेपाल कनेक्टिविटी को मजबूत करने और व्यापार और वाणिज्य गतिविधियों को बढ़ाने के लिए इस रेल लिंक को स्थापित किया गया, इस सेक्शन को चालू किया गया है। भारत और नेपाल की सरकारों ने रेल लिंक को जयनगर और खुर्दा सेक्शन से जोड़कर इस सेक्शन को चालू किया है। भारतीय रेलवे के अनुसार यह रेल मार्ग जो दोनों देशों के बीच संपर्क को मजबूत करेगा, धार्मिक पर्यटन रिलीजियस ट्रैवल को बढ़ावा देने के साथ साथ भारत में मिथिलांचल और नेपाल में जनकपुर धाम के बीच रेल संपर्क स्थापित भी करेगा। तो दोस्तों यही अपडेट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। हमारा आपका सफ़र यहीं तक सीमित रहेगा। आपको ये कंटेंट पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपना कमेंट जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि मैं अलग निश पे काम करता हूँ, मेरा चैनल जो है अलग निश पे काम करता है, जहाँ मैं अलग अलग जॉनर को टच अपॉन करने की कोशिश करता हूँ। मैं वो जो यूट्यूब का जो वो ट्रेंड है जो मतलब ये कहता है कि हम मल्टीपल निश पे नहीं काम कर सकते, उसको जो है चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों के सपोर्ट से ये हो पाएगा, तो इसलिए आप लोगों का कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं जो है अपनी वीडियोस में मॉडिफिकेशन करके जो है आपको बेहतर प्रेजेंटेशन दे पाता हूँ इसके वजह से। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड दोस्तों, दिस इज़ शेखर साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। Bye bye, take care.